फिल्म शुरू होती है। हम कहानी के नायक को देखते जिसका नाम जॉन था। उसका घर जंगल में बीच में था। जॉन बहुत आराम से बैठा हुआ था, लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो वह बेहोश हो गया, क्योंकि वहाँ बुरे लोगों का एक समूह था जो इन लोगों का दुश्मन था। इसलिए जॉन जल्दी से उठा और अपने घर की ओर भागा। उसी समय जॉन के फादर घर में सो रहे थे। हमें दुश्मनों की आवाजें सुनाई देती है। अब जैसे ही स्थिति पर एक नजर डालने के लिए बाहर देखा, वह काफी डर गया, क्योंकि दुश्मन लोग उसके घर की तरफ आ रहे थे। जब तक जॉन भी घर आ गया। अब दोनों बाप बेटे ने बिना समय व्यक्त किए अपना सामान पैक किया और पीछे के दरवाजे से निकल गए। वो जॉन की वाइफ को भी अपने साथ ले गए, जिसकी हालत बहुत खराब थी। एक बीमारी की वजह से वो घायल हो गई थी। इसलिए जॉन के फादर को एहसास हुआ कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उसकी बहू भी नहीं भाग पा रही थी। इस मुश्किल को देखते हुए उसके पिता ने जॉन और उसकी वाइफ को वहीं एक गड्ढे जैसे डिब्बे में छिपा दिया, जो बहुत ही गंदी जगह थी और वहां छिपना भी मुश्किल था। उसके बाद पिताजी खुद एक रॉड जैसी चीज लेकर आक्रमणकारियों का सामना करने चले गए। पिताजी अकेले थे। वे उनके पास गए और उनसे लड़े। उन्होंने 3-4 दुश्मनों पर हमला किया और उन्हें मार डाला, लेकिन वे कब तक अकेले उनका सामना करते? वे बहुत खतरनाक थे, इसलिए उन्होंने एक ही झटके में पिताजी पर हमला कर दिया और बेरहमी से मार डाला। जॉन और उसकी वाइफ गड्ढे में ये सब देख रहे थे। वे बहुत दुखी होकर रोने लगे। वे ऐसा ही थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे। अब दुश्मनों ने न केवल उनका सामान लूट लिया, लेकिन साथ ही वो बैग भी ले गए जो उनसे गलती से छूट गया था। अब कुछ समय बाद जब जॉन अपनी वाइफ के साथ घर आया तो घर की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरा घर बर्बाद कर दिया था। और अब जब उसने अपनी वाइफ का घाव देखा तो उसकी चिंता और भी बढ़ गई, क्योंकि घाव बहुत बुरा था, जिसके कारण उसे इतना तेज बुखार हुआ वह बेहोश हो गया। अब उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर तरफ सिर्फ निराशा और मौत थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जॉन बहादुर था और उसने आसपास की लकड़ियों को इकट्ठा किया और सबसे पहले उसने गिरी हुई झोपड़ी को ठीक किया, क्योंकि उसकी वाइफ अंदर थी और ये उसका घर था। फिर उसने अपनी वाइफ के लिए पीने के लिए पानी और दुश्मनों का सामान करने के लिए पानी को छोड़ दिया, ताकि वे अपना बैग वापस ले जा सके। अब सर्दी का मौसम था। दुश्मनों ने उसके सारे गर्म कपड़े छीन लिए। इस समय जॉन ने सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसकी वजह से वह ठंड में कांप रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब सर्दी का मौसम था तो उसने कुछ खाया भी नहीं था और कमजोरी की वजह से वह गिर पड़ा। वह हार मानने वाला ही था। तभी उसने अपने सामने एक छोटा बच्चा देखा। जॉन ने बच्चे के चेहरे पर एक नई उम्मीद देखी, इसलिए वह हिम्मत करके फिर से खड़ा हो गया और बच्चे का पीछा करने लगा। अब जैसे ही जॉन को देखा तो वे डर के मारे भागने लगा, इसलिए वे भी बच्चे के पीछे तेजी से भागने लगा। बच्चे का घर पास में ही था और अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने भी अपने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। वे घर के अंदर आ गया और उसने देखा कि घर में एक बूढ़ा आदमी था। उसके बगल में एक छोटा बच्चा डर के मारे लेटा हुआ था। वो दोनों ठंड में कांप रहे थे। इसके साथ ही उन्हें जॉन का भी डर था कि कहीं वे उन्हें हमें नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन जॉन का लक्ष्य यहाँ से सिर्फ गर्म कपड़े ले जाना था। अब जॉन ने एक महिला को देखा जो नदी में खून से भरा चाकू धो रही थी। अब जॉन समझदार था, वह इस तरह उसके पास नहीं गया, बल्कि उस पर नजर रखने लगा। जैसे ही वह महिला चली गई, जॉन भी पत्थर लेकर उसका पीछा करने लगा। ये महिला दरअसल दुश्मनों में से एक थी और इस तरह उसका पीछा करने की वजह से उसे पता चल गया कि दुश्मन कहाँ है। लेकिन जॉन ने देखा कि वहाँ सिर्फ वही महिला थी। फिर उसने मौके का फायदा उठाया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसे नीचे तारों से बंधी घंटी दिखी, इसलिए वह सावधानी से अंदर आया। फिर उसने अपना बैग देखा, लेकिन ये क्या, जब उसने बैग चेक किया तो सारी दवाइयां गायब थी। अब जॉन जल्दी से घर के अंदर चला गया। वह हर जगह दवाइयां ढूंढने लगा, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि महिला ने उसे देख लिया और अब उसकी तरफ आ रही थी। फिर वह पीछे से आई और जॉन पर हमला कर दिया। उसने उस पर भी हमला किया। फिर वे दोनों लड़ने लगे। अब भले ही जॉन कमजोर था, क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं था, फिर भी वह मजबूत था। उसने महिला को जोर से मारा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके सिर पर मारा।
अब महिला की मौत हो गई। महिला को मारने के बाद वह अलमारी में दवाइयां ढूंढने लगा, लेकिन फिर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने देखा कि दुश्मन वापस आ गए हैं, इसलिए उसने जल्दी से खून साफ किया, लड़ाई के सारे सबूत मिटा दिए। फिर उसने महिला की लाश को छिपा दिया, उसे घसीट कर घर से बाहर ले गया। लेकिन जब वह लाश ले जा रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी बीच में गिर गई। अब क्योंकि वह दुश्मनों की तरफ आ रहा था, उसने लाश को पेड़ के पीछे छिपा दिया। पेड़ के पीछे भी खुद भी छिप गया, उस पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि इस बार दुश्मनों ने उसी छोटे लड़के को पकड़ लिया था। उसे दुख हुआ कि वह कुछ नहीं कर सका। अब दुश्मन खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। उसने कुल्हाड़ी देखी, उसे खतरा महसूस हुआ। उसने ये बात अपने दूसरे साथियों को बताई, इसलिए उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। जॉन जल्दी से औरत की लाश को पत्तों से छिपा देता है और वे भी छिपने के लिए लेट गया। अब थोड़ी देर बाद जब दुश्मन वापस लौटे तो वे रेंगता हुआ वहां आया और घर के अंदर जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसने देखा कि एक घायल दुश्मन घर की रखवाली कर रहा था। जॉन अब उसके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह अंदर गया, वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, जिसे दुश्मनों ने जमीन पर बांध दिया था। अब जो लड़का उसे देखकर चिल्लाने लगा, उसने सोचा कि यह मुझे नुकसान पहुंचाने आया है, लेकिन उसने लड़के को चुप कराया। उसकी रस्सियां खोलने लगा। लड़का बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। उसकी आवाज सुनकर दुश्मन बाहर आने की तैयारी करने लगे। लड़के के जाने के बाद उसे एक लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। इस पर एक ताला लगा हुआ था। जॉन को यकीन था कि दवा इसी बक्से में होगी, इसलिए वह ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन ताला नहीं तोड़ पाया। अब जॉन देखता है कि दुश्मन का नेता वापस आ गया है, इसलिए वह जल्दी से बाहर आया, घर के नीचे छिप गया, उसके वापस जाने का इंतजार करने लगा। जब नेता अंदर आया तो उसने बक्से के ताले पर मिट्टी देखी। उसने अपने अन्य साथियों को बताया, वे सभी वापस आने लगे। जॉन को भी एहसास हो गया कि उन्हें उसके बारे में पता चल गया है, क्योंकि उन्हें उसकी महिला की लाश भी मिल गई। जॉन दिन से रात में लेट गया और इंतजार करने लगा। रात को उसने देखा कि दुश्मन अपने साथी की लाश को जला चुका था। उधर जॉन की वाइफ को होश आया। जब उसने जॉन को घर में नहीं पाया तो उसने घर से बाहर जाने की सोची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चोट की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाई। उसकी हालत बिगड़ गई और वे गिर पड़ी। जॉन पूरी रात इंतजार करता रहा। सुबह जब दुश्मन सो रहा था तो वह चुपचाप कैंप में घुस गया। वह बड़ी आसानी से नेता के पास आया और उसे गले से चाबी चुरा ली, जिसकी मदद से उसने बक्सा खोल लिया। उसका विचार सही था, क्योंकि दवा डिब्बे में थी। उसने जल्दी से दवा ले ली, लेकिन घंटी नहीं बजी। जैसे ही उसने दस्तक दी, घंटी बजी और नेता और बाकी दुश्मनों ने अपनी आंखें खोली। अब अपनी जान बचाने के लिए जॉन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण वे ज्यादा दूर नहीं भाग सका। दुश्मनों के हाथों में फंस गया। उन्होंने जॉन के गर्म कपड़े उतार दिए और उसे जमीन पर बांध दिया। इसके बाद आग जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे पकाने की तैयारी कर रहे थे। वे जोर जोर से भौंकने लगा। जंगली कुत्तों का ध्यान भंग हो गया। जब नेता ने भौंकने की आवाज सुनी तो वे अपने साथियों को लेकर भाग गया। ये मौका पाकर जॉन ने चाकू से अपनी रस्सी काट ली और पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुत्तों ने जॉन को नहीं देखा और उसकी जान बच गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भाग गया। अब नेता बहुत चालाक था। कुत्तों से खुद को बचाने के लिए उसने अपने एक साथी को घायल कर दिया। अब वह अकेला ही आगे बढ़ गया। जॉन को यह नहीं पता था कि नेता उसके पीछे है। वह थका हुआ था और बैठ गया एक पेड़ के बगल में। तभी पीछे से एक दुश्मन आया और उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया, क्योंकि अब नेता उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसे मारने की योजना बना ली, लेकिन यहाँ जॉन ने भी बहादुरी से उसका मुकाबला किया। दोनों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन अंत में उसने देखा कि उसका एक साथी जॉन को घसीट रहा है। वह उसकी मदद करने गया। दरअसल जॉन ने एक चाल चली थी। अपने कपड़े दुश्मन को पहना दिए थे और खुद भी पहन लिए थे। इस दुश्मन को गलतफहमी हो गई थी कि लेकिन वह जब वापस आया तो उसे अजीब लगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, जॉन ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। फिर जॉन आगे बढ़ा। उसने सोचा कि वे नेता के साथ भी ऐसा ही करेगा। नेता जो थोड़ी दूर खड़ा था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा। जब जॉन ने उस पर तीर से निशाना साधा तो तीर आकर नेता के पैर में लगा और वह गिर गया। अब जॉन दौड़कर उसके पास गया और उस पर दूसरा तीर चलाने के लिए नेता भी हार मान चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन जॉन का
तीर चूक गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, यानी अब वे बराबर है। इसलिए उन्होंने चाकू लिया और लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने जंगली कुत्तों की आवाज नहीं सुनी। आवाज सुनकर जॉन वहां से भाग गया। हालांकि नेता भी भाग गया, लेकिन उसके पैर पर घाव होने के कारण वे ज्यादा दूर नहीं भाग सका। अब इस तरह से जॉन का बदला पूरा हो गया था। उसने सभी दुश्मनों का सफाया भी कर दिया। उसने अपनी वाइफ की दवाएं भी मिल गई, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर आया। बहुत परेशानी के बाद जब वे वापस आया, उसने देखा कि दरवाजा खुला था और उसकी पत्नी भी वहां से गायब हो गई थी। उस समय जॉन बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि मेरी पत्नी जंगली कुत्तों या भेड़ियों का शिकार हो गई होगी। वह जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। लेकिन इसी बीच उसकी वाइफ पीछे से उसके पास आ जाती है, क्योंकि उस दिन उसने भी अपनी जान की दुआ मांगी थी, खुद को बचाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वे आज बच गए। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें जिंदा और सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर समाप्त होती है।